मैं घर पर बैठा हुआ ब्लॉक से खेल रहा था। अचानक मैंने खिड़की के बाहर ज़ॉम्बियों का एक झुंड देखा। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगा। मैंने तो ऐसा दिखाया जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं। ये महामारी फैले हुए 6 साल हो चुके थे। दुनिया का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका था। सिर्फ यह पहाड़ी विला जहां मैं और मेरी बहन रहते थे अभी तक सुरक्षित था। हर रात ज़ॉम्बी हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो जाते, लेकिन अब हम इसके आदी हो चुके थे। कांच की दीवारें बुलेट प्रूफ थी, वे कभी अंदर नहीं घुस सकते थे। इतने सालों में मैंने एक लोहे जैसा दिल बना लिया था। मेरे सर्वाइवल स्किल्स ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा तेज हो चुके थे। हर दिन मैं घर के आसपास जाल लगाता था जो उन जीवों के लिए थे जो अंदर घुसने की कोशिश करते, लेकिन इस दुनिया में ज़ॉम्बियों से भी ज्यादा खतरनाक थे वो कुछ इंसान जो अभी जिंदा थे। एक दिन एक कार हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। मैंने अपना खिलौना बंदूक उठाया और बाहर गया। मैंने उन्हें चेतावनी दी, इस विला को छूना मत। वो आदमी बस हंसा, उसे मुझ में कोई खतरा नहीं दिखा। उसने पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता घर पर हैं? मैं चुप रहा, बस उसे ध्यान से देखता रहा। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला वो चला गया, लेकिन वो नहीं जानता था मेरे हाथ में जो बंदूक थी वो खिलौना नहीं थी, वो एक मॉडिफाइड ट्रैंक्विलाइजर गन थी। एक गोली उसे गिरा सकती थी। अगले दिन मैं अपनी बहन के साथ बाहर गया। वो आदमी फिर लौटा, इस बार एक औरत के साथ। उसका लहजा पहले से भी सख्त था। उसने मेरी बहन को उठा लिया और पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैंने झूठ बोला, वो सामान लेने शहर गए हैं। लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। वो कई दिनों से हमें देख रहा था। उसे पता था कि सिर्फ हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। औरत ने कहा, हम अच्छे लोग हैं, तुम्हारे माता पिता लौट आए तो हम चले जाएंगे। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी, वो कभी नहीं जाते। अपनी बहन की खातिर मुझे उन्हें अंदर आने देना पड़ा। अंदर घुसते ही उन्होंने कोई तमीज नहीं दिखाई। उन्होंने घर का कोना कोना टटोल डाला। जल्द ही उन्हें हमारा खाना मिल गया। वे देखकर हैरान थे कि हमारे पास इतना सारा सामान है। तुरंत उन्होंने यहीं रहने का प्लान बना लिया, यहाँ तक कि अपनी कार भी छिपा दी। लेकिन उन्होंने वो हद पार कर दी थी जो कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने खाना बनाया और हमारे सामने रखा, लेकिन मैंने और मेरी बहन ने उसे खाने से मना कर दिया। हमें डर था शायद उसमें जहर हो। औरत ने पूछा, क्यों नहीं खा रहे? मैंने कुत्ते की ओर देखा और बस इतना कहा, अब सब खत्म होने वाला है। रात को मैंने अपनी बहन और कुत्ते को सेफ रूम में भेज दिया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। वो जोड़ा लिविंग रूम में चैन से सो गया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा पहले से ही घर के पास है। औरत बाथरूम जाने उठी, तभी उसने देखा कि पूरा घर बाहर से ज़ॉम्बियों से घिर चुका था। उन्होंने लाइट्स बंद कर दी, सोचा इससे वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगले ही पल पीछे से एक आवाज आई। आदमी डर के मारे उछल पड़ा। उसने बंदूक उठाई और दौड़ा। वहां उसने देखा औरत जमीन पर गिरी पड़ी है, बिल्कुल शांत। और उसी पल वो दोनों इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए।